हेलो एवरीवन। देखिए आज हम ईथर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ईथर्स। देखिए यदि मैं इस तरीके से लिख दूं आर ओ आर, ठीक है, ये मेरे ईथर हो गया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, आर ग्रुप क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है, C2 C2H5 हो सकता है। ठीक है, यदि दोनों आर ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल। यदि आर इज इक्वल टू आर है तो सिंपल ईथर, या फिर हम कहें और सिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे। और यदि आर इज इक्वल टू आर नहीं है तो डिफरेंट कहलाएगा, डिफरेंट, या फिर एसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, ए सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास CH3O CH3 दोनों आर सेम है। ठीक है, तो मेरे पास मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन नाम हो जाएगा इसका। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, CH2 CH3 तो एथॉक्सी इथेन हो जाएगा, एथॉक्सी इथेन। ठीक है, और यदि बेंजीन के ऊपर लगा दूं, एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ तो मिथॉक्सी बेंजीन हो जाता है मेरा, मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसे एनिसोल भी कहते हैं हम। ठीक है, दिस इज एनिसोल। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर मतलब दो लोन पेयर होते हैं, है ना। ईथर के अंदर कहें हम कि दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, इन ईथर्स टू बॉन्ड पेयर and two lone pair of electrons are present। ठीक है, कैसे, देखिए मेरे पास यदि कोई ईथर है इस तरीके से, देखिए आर बॉन्ड ऑक्सीजन आर, देखिए ये लोन पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये बिंदी भी जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार हैं तो इसका मतलब दो लोन पेयर हो गए और दो बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है अरेंजमेंट होता है इनका टेट्राहेड्रल। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट जो है ईथर में क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इनका। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर होता है टेट्राहेड्रल एंगल से।
ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये यूं करके बॉन्ड एंगल बनाओगे ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये कुछ दी बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली greater than the tetrahedral ठीक है। जो बॉन्ड बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल वो ग्रेटर होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। क्यों? क्योंकि ड्यू टू repulsive interaction between two bulky group, ठीक है। ये जो ग्रुप हैं इनमें आपके आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसके दूर दूर भागते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।